साहिबंदी। तो क्या कहते हैं नवल साहब, 258 नंबर वाणी है उनकी, राग आसावरी। कहते हैं साधो भाई बेगम भेद लखाया, कि जो मैं तुम्हें भेद बताने जा रहा हूं बेगम, यानी उसको अगर तुमने समझ लिया तो सारे गम तुम्हारे जीवन के खत्म हो जाएंगे, तुम बेगम देश पहुंच जाओगे। और गम कौन सा लगा है हमें? जन्म मरण का गम है, ये सब खत्म हो जाएगा। कब होगा? अखंडी अडोल डोलते नाही, निर्भय रहत अचाया, यानी वो अवस्था मिल जाएगी तुम्हें कि अब तुम अखंड हो जाओगे, अखंड अडोल। अब तुम डोलोगे नहीं इधर उधर, क्योंकि डोलने का काम है सुरत का, शब्द नहीं डोलता, शब्द तो अचल है। साहिब कहते हैं आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा वो पीव आत्मदेव अडोल है, अचल है। इसी को गरीबदास जी बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया मेरे सतगुरु ने कि विहंगम चाल के द्वारा मेरी अवस्था को अचल कर दिया। अब मैं डोल नहीं रहा हूं जीवों की तरह। आगे कहते हैं अर्ध उर्ध आर नहीं पा रहा, यानी ना तो मैं अर्ध यानी शरीर में, और ना मैं उर्ध यानी दसम द्वार को फोड़ के कहीं भाग जाते हैं ऊपर, ना अर्ध ना उर्ध। अर्ध उर्ध आर नहीं पारा, आर यानी अंदर और पार यानी बाहर। ना कोई शब्द ठहराया, मैं किसी शब्द की महिमा नहीं गा रहा कि मेरे ही पंथ में कोई 52 अक्षरी नाम देने लग जाए तो वो सदगुरु बन जाएगा। शब्द का खंडन कर रहे हैं साहिब। आगे देखो क्या लिखा है, रैन दिवस चंदा भी नाही, ना कोई अधर कहाया। रैन दिवस चंदा भी नहीं, ये सूरज चांद अधर कहलाते हैं यहाँ पे, यानी बिना आधार के खड़े हैं। देखो आसमान ऊपर खड़ा है बिना आधार के, गिर क्यों नहीं जाता हमारे ऊपर? इसको अधर बता रखा है लोगों ने, लेकिन उसका भी खंडन कर दिया कि ये भी अधर नहीं है, अधर कुछ और है। आगे कहते हैं स्वर अक्षर को उत्पत्त नहीं। ये स्वर अक्षर क्या है? ये स्वर व्यंजन है। कि इन अक्षरों की भी बात मत कर देना कि नवल दास इन अक्षरों का गुलाम है, हिंदी पंजाबी अक्षरों का गुलाम है। मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये अक्षर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब ये 52 अक्षर नहीं थे। मैं उस अदम की बात कर रहा हूं। स्वर अक्षर को उत्पत्त नहीं, अनामी अक्षर धाया। वो अक्षर यानी मैंने अभी बताया कि आत्मा को ही अक्षर कहते हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है कि कोई नाम रख के बैठ जाए उसका। तो यहां पर बोल दिया अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। अनामी अक्षर थाया, ब्रह्मा विष्णु ज्ञानी नाही, ना कोई वेद थर पाया। ना तो कोई ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, उस वक्त कोई भी नहीं था, और ना ही किसी वेदों की कोई उत्पत्ति हुई थी। मैं तब की बात बता रहा हूं, उसको जानो। नहीं कोई आकार, निराकार ना कोई। कर दिया खंडन, साकार और निराकार दोनों का खंडन कर दिया वाणी में कि परमात्मा ना तो साकार है और ना निराकार है। अब अगर कोई साकार और निराकार में उलझता है, जो मेरे पंथ में बैठे हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो लिख के चला गया। अब इस वाणी के अनुसार वो भेदी ढूंढो जो इस वाणी को समझाए और इसके अनुसार तुम्हें ज्ञान करवाए, नहीं तो इंसानी जन्म में आने का कोई
मकसद सफल नहीं होने वाला। आगे क्या कह रहे हैं? नहीं कोई आकार निराकार ना कोई, नहीं अवतार ठहराया। मैं किसी अवतारों की पूजा नहीं करता, मैं किसी भगवानों की पूजा नहीं करता, क्योंकि ये भगवान तो समय समय पर अवतार लेके आते हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब समय भी नहीं था। तब कौन था? फिर कह रहे विकट विकराल रूप में वाही, सो हम निश्चय पाया। यानी उसके द्वारा ही ये सारे रूप खड़े हैं, चाहे विकट हो चाहे विकराल हो, उस आत्म देव के अलावा कोई एक क्षण मात्र भी खड़ा होके नहीं दिखा सकता। अभी आत्मदेव शरीर को छोड़ दे, ये ढेरी हो जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता कोई उसके बिना। मैं उस आत्मदेव की महिमा गा रहा हूं। तो आगे कहते बेगम अगम अखंड कहावे, सभी संत फरमाया, कह नवलो सदा नी केवल, आप अलेप रहाया। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने कि मैं वही उसी की महिमा गा रहा हूं जिसकी सब संतों ने महिमा गाई है। कोई ये ना समझ ले कि नवलदास कुछ अलग बता रहा है और बाकी संत कुछ अलग बता रहे हैं। सबका एक मत है, सब संतों का एक मत है, लेकिन तुमने पहचानना है कि ये वाणी कहां की है। अपने अपने लेवल पे सब संत एक सी ही वाणी लिखते हैं, लेकिन लेवल आपने पहचानना है अपने संत का कि जीव को परमात्मा बता दिया या ब्रह्म की साधना करवा दी या उस पार ब्रह्म परमात्मा जो हमारा ही आत्म स्वरूप है उसका लखाव करा दिया। इसलिए कबीर साहब ने एक बोला है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा और परमात्मा के अलग अलग दो नाम नहीं है, मेरा और परमात्मा का स्वरूप एक है। इसीलिए रविदास जी ने बोला, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं बचेगा जब आपको भेदी गुरु मिल जाएगा, जो आपको इन 52 अक्षरी रूपी काल जाल से निकाल के उस आत्म ज्ञान का लखाव करा देगा, तब आपका ये जन्म सफल होगा। तो आगे कहते कह नवलो सदा नी केवल, आप अलेप रहाया। यानी मैं इस शरीर में भी तो आ गया, दुनिया में आ गया, लेकिन अलेप। अलेप का मतलब होता है जो लेप ना हो जिसके ऊपर कोई, यानी मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव हूं। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई तू खुद को खोज, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है